हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आप लोग व्यावहारिक व्याकरण में कुल 20 अंक हासिल कर सकते हैं और जिस पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न दिए जाएंगे उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और जिसमें बहुत ही सहजता के साथ आप लोग अंक हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पैटर्न पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसी पैटर्न पर हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे व्यावहारिक व्याकरण से। तो आइए हम लोग अभ्यास करते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर खंड ख व्यावहारिक व्याकरण से जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो पूछा जाएगा कि सही विकल्प को चुनें, जिसमें कि 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसे कि इसमें 1 नंबर का जो प्रश्न है वो दिया गया है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बतावे। तो ये कौन सा क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो इसका सही उत्तर होगा अकर्मक। जब आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको अचानक से ये लगेगा कि ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, परंतु आकाश में क्रिया का कोई प्रतिफल नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिया से संबंधित वीडियो का लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग विस्तार पूर्वक इसे जानना चाहते हैं तो और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है? तो यहाँ पर मोहन घर जाता है, आता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जाता है। इसमें चौथा प्रश्न है, खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बतावें। तो इसमें क्रियापद क्या है? तोड़ा, खिलौना, तोड़ना, किसने। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तोड़ा, तोड़ा यहाँ पर क्रियापद है। निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो नहीं शब्द पर ध्यान देना है और प्रश्न को अच्छी तरह से समझ कर के ही उसके उत्तर को लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा धरती, क्योंकि अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं और कपास भी कहते हैं, परंतु धरती नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द नहीं पर विशेष ध्यान देना है और इसका सही उत्तर होगा धरती। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, जो 6 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ विशेष रूप से आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, अर्थात इसमें जो 3 शब्द हैं वो सही हैं, तो एक गलत है। तो वो कौन सा है? वो है उजला। उजला यहाँ पर सही होगा क्योंकि कृष्ण का अनेकार्थी शब्द उजला नहीं होता है। हम काला को भी कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण को भी कृष्ण कहते हैं और 15 दिनों का जो पक्ष होता है उसे भी कृष्ण कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा उजला। यहाँ पर 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्न में मित्र का सही अर्थ है। तो यहाँ पर एक ही सही है, तो सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा दोस्त, क्योंकि हम लोग मित्र को दोस्त कहते हैं। निम्न में कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? यहाँ ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता है। तो नहीं है, तो कनक को हम लोग गेहूं भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कंगन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 9 नंबर का प्रश्न है ये वाक्य से संबंधित है और यहाँ पर पूछा गया है कि यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यह निम्न में कौन सा वाक्य है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या उपवाक्य है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सरल वाक्य का उदाहरण है। अगर आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर परेशानी हो रही है समझने में, तो मैं वाक्य से संबंधित लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहाँ जाकर वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसके बारे में समझ लेंगे। अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। निम्न में से कौन सा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, सरल, उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य यहाँ पर सही है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो 4 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। ये 6 नंबर के प्रश्न हैं जिनमें कि कुल 6 अव्यय पूछे जाएंगे और जिसमें आप लोग कुल 6 अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 1 नंबर में, रमेश कल डैश आएगा। तो यहाँ पर जो भी अव्यय, हम लोग जानते हैं कि अव्यय क्या है? जिस शब्द में क्रिया, विशेषण, लिंग इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। तो उस प्रकार के शब्द को यहाँ भरना है। नंबर का प्रश्न है, रमेश कल डैश आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको उचित लगता है आप भर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर बता रही हूँ वही सही है। आपको जो भी इसमें उचित लगे आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन वो शब्द इस वाक्य के साथ मैच करना चाहिए और इसमें सटीक बैठना चाहिए। तो यहाँ पर रमेश कल नहीं आएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न है, पहला प्रश्न कीजिए, फिर दूसरा। फिर 4 नंबर में है, खूब मन लगाकर पढ़ो डैश परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ। मैंने पुकारा डैश तुमने सुना नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने पुकारा लेकिन तुमने सुना नहीं। यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न है वो है, वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सका। तो यहाँ पर क्या भरना है? वह जल्दी चला गया तभी ट्रेन पकड़ सका। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर के कुल अव्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आप अव्यय शब्दों को अच्छी तरह से पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, जिसमें आप 6 के 6 पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर का जो प्रश्न है वो है, वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखे। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और वाक्य के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग विस्तार पूर्वक वहाँ जाकर अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो कुल 20 नंबर के प्रश्न रहेंगे उसमें क्रिया से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और क्रियापद, अनेकार्थिक शब्द, अव्यय तथा वाक्य से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करके कुल 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके हिंदी के अंकों में वृद्धि करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे और आप लोग अच्छी मार्किंग हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग अभ्यास कीजिए और क्रिया, अव्यय, वाक्य, अनेकार्थिक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और इससे सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए जिससे अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएं। इस प्रकार आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र के सहारे इसी पैटर्न पर बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करें और निरंतर अभ्यास करें और अपने परीक्षा में सफल होकर परचम लहराएं। धन्यवाद।